कि मुसलमान अगर एक भी दीन का काम जानता है तो उसको बोलने देने की इजाजत चाहिए। अभी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट आज से 6 साल पहले एक किताब लिखा और बताया कि अमेरिका के अंदर जो है लोग जाते हैं और वहाँ इजाज़त होती है कि हर धर्म का आने वाला इंसान अपने अपने बात को डाले। और बड़ा ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े हिंदुस्तान होने के नाते आज तक मुसलमान नहीं समझा सका कि मेरा अल्लाह क्या है। उसके ज़बान को बगैर जाने हुए इंसान नहीं समझ सकता है। जिस कौम में जो पैदा हुआ है उस ज़बान को जब तक वो नहीं हासिल करेगा नहीं होगा। आप गौर से मेरी बातों को 5 मिनट सुनिए, चाहे आप हमको बेवकूफ़ समझिए जी, आप पूछो। मैं कुरान का ट्रांसलेट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए और इजाज़त होगा 5 से 10 मिनट में बात को ख़त्म करेंगे। लेकिन ये बहुत गिरी हुई बात है कि एक आलिमों से मैं 5 साल से टाइम मांगता हूँ लेकिन 5 मिनट टाइम देने को तैयार नहीं है। मैं इमाम साहब को पूछ के आया हूँ, वो मेरे भाई लगते हैं, वो कहा है कि जाओ तुम कहो। कुरान का तफसीर मैं बयान करता हूँ, उसको 4 ज़बानों में मैं बयान करूँगा। Every soul will taste of death. Do such men not consider that they will be raised again to an awful day, the day when all people will stand before the Lord of the world? But you prefer the life of the world, although the hereafter is better and more lasting. How can you disbelieve in God? When you are dead and He gave life to you, then He will give you death, then life again, and then to Him you will return. His riches will not save him any prices. Therefore have I warned you of the flaming fire. Those who establish worship and pay the poor dues, zakat, and have sure faith in the hereafter, such have guidance from their Lord, such are the successful. Say, O Muhammad, yours is the promise of a day which you cannot postpone nor hasten by an hour. The hour is surely coming, there is no doubt thereof night. What it was of people believe not. Nothing is the life of the world except a pastime, and a sport. Far better is the abode of the hereafter for those who keep their duty to God. Have you then nonsense? And we set a just byline for the day of resurrection, so that no soul is wronged in anything, though it be of the weight of a grain of mustard seed. We bring it and we suffice for reckoners, and those who are attentive as they are worship, those will dwell in gardens on earth. Who has gathered the wealth of this world and arranged it, he thinks that his wealth will render him immortal. Never verily he will be flung to the consuming one. Now have you come to us solitary as we did create you at the first, and you have left behind you all that you bestowed upon you, and we behold not with you your intercessor of whom you claimed that possessed a share in you. Now is the bone between you severed, and that which you presumed has failed you. ऐसे मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन चूंकि मैं मजबूर हूं, कह नहीं सकता हूं। मैं कुरान का ट्रांसलेट किया हूं। कुरान करीम के पहली आयत जो मैं पढ़ा वो जो है अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम के अंदर फरमा रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एवरी सोल विल टेस्ट ऑफ डेथ। प्रत्येक प्राण को मृत्यु का मजा चखना है, हर मौत का मजा चखना है। आगे वाली कुरान करीम की सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पारा नंबर 30 आयत नंबर 4, 5, 6 के अंदर अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है, 4, 5, 6 के अंदर कुरान का सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पारा नंबर 30 आयत नंबर 4, 5, 6 के अंदर अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है। और अल्लाह तबारक तआला खुद कुरान करीम के अंदर फरमा रहा है कि जितना भी तुमको तकलीफ पहुंच रहा है तुम्हारे हाथों की कमाई है। वाकई कुरान के मुताबिक हमारी अमल नहीं है, जिसका ये नौबत है कि आज कुरान पहुंच आ रहा है, ये मेरी कमी है। खुद कुरान में अल्लाह तबारक तआला फरमाया है। नहीं, अभी हम 10 मिनट कहेंगे, मार के उतारिएगा तभी ना हम उतरेंगे। हाँ, मार के उतार दीजिएगा तो हम उतर जाएंगे। एक भी हम भी मुसलमान हैं, हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं आप हमको इतना मजबूर करते हैं। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन, आपका
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाया बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, बट यू प्रेफर द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह द हेयरआफ्टर इज बेटर एंड मोर लास्टिंग। परंतु तुम लोग तो संसारिक जीवन ही को प्राथमिकता देते हो, हालांकि आखिरत का जीवन कहीं ज्यादा उत्तम और अस्थायी है। यानी तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की जिंदगी कहीं बेहतर और बका वाली है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, प्राथमिकता देते हो, प्रेफर देते हो, वैल्यू देते हो, लेकिन आखिरत को नहीं देते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जिस पर तुम्हारी मेहनत हो रही है, जिसको तुम तरजीह दे रहे हो, जिस पर प्राथमिकता दे रहे हो, वो तुम्हारे हाथों से खत्म हो जाने वाली है और बाकी जिंदगी आने वाली है वो बका वाली है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कुरान करीम में सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर, सूरह बकरा के अंदर क्या आयत जो हमने फरमाया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हाउ कैन यू disbelieve in God when you are dead and he gave life to you, then he will give you death, then life again, and then to him you will return। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वह तुम्हें मार डालेगा, फिर दोबारा जिंदा करेगा, फिर उसी के तरफ लौटाए जाओगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है नमाज के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून। And those who are attentive at their worship, those will dwell in gardens honor। जो लोग अपने नमाज की हिफाजत करते हैं यही लोग जन्नतों में इज्जत वाले होंगे। यानी जो लोग अपने नमाज की रक्षा करते हैं यही लोग जन्नतों में प्रतिष्ठा पूर्वक रहेंगे। आगे एक आयत आप कम से कम बयान करने दीजिए। बहुत तकलीफ की बात है कि हमको आधा घंटा क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। कम से कम 1 घंटा हमको ट्रांसलेट के दिए। हम गांव के आदमी है, हम कुसमावा के आदमी है ना, मजबूरी मजा है। इमाम साहब के भाई हमारा समझाना है तो हम कुसमावे का ना समझेंगे। बंद कीजिए, हटाइए। बुझा रहे हैं कि इमाम साहब हमको भेजा है कि आप कहो हम आएंगे तो आप हटिएगा। इमाम साहब को आप दियो, बैठिए। अच्छा एक आयत और हमको, अल्लाह तबारक तआला के नजदीक इंसान गुनाह और भलाई और बुराई करता है। अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम के सूरह अंबिया के अंदर फरमाया कि इंसान जब क़यामत के दिन मर कर आएगा मेरे पास तो उसके भलाई और बुराई को तौलने के लिए मैं एक मीज़ान कायम करेंगे, जिससे पता चल जाएगा, जोखेंगे उस पर कि किसने बुराई ज्यादा की और भलाई किसने ज्यादा की। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शय्या व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन ख़ुरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। And we say a just violence for the day of resurrection, so that no soul is wrong in anything, though it be of the weight of a grain of mustard seed, we bring it and we suffice for reckoners। क़यामत के दिन हम दरमियान में ला रखेंगे ठीक ठीक तौलने वाली तराजू को, फिर किसी पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा, और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम उसे लाहाजिर करेंगे और हिसाब करने के लिए हम काफी है। हम स्टेट पर है, अब हमको नहीं हटा सकते हैं। आप जा रहे हैं कि और इंसान जो है, एक इंसान किसी अपने भाई को धोखा दे देता है, आधी रात के चुरा कर किसी मजमे में वो समझता है कि धोखा दे दिया, आंख में चकमा दे दिया। सुनो कुरान, सुनो कुरान सुनो। कोई नहीं देखता है, लेकिन पानी के अंदर तुम बुराई करते हो तो अल्लाह जानता है। 25वें पारा के अंदर सूरह जासिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़्क़ि इन्ना कुन्ना नस्तनसिख़ु मा कुन्तुम तामलून। This our book
pronounces against you with truth. Lo, we have caused all that you did to be recorded. ये हमारी किताब जिसमें तुम्हारे कर्म अंकित है, तुम्हारे मुकाबले में ठीक ठीक बोल रही है। निसंदेह हम लिखवाते जाते थे, यानी जो कुछ तुम करते थे। आगे अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि बंदे को अपने रब से डरने की जरूरत है। जो डरेगा उसको इनाम इकराम से अल्लाह नवाजा है। सूरो इमरान के अंदर अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है, सूरो इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 198 के अंदर फरमा रहा है, लाकिन तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह व मा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। But those who keep their duty to their Lord, for them are gardens underneath which river flow, wherein they will be forever. A gift of welcome from their Lord, that which God has in store is the better for the riches. लेकिन जो लोग अल्लाह के डरते हैं उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें वह हमेशा रहेंगे। ये मेहमानी है अल्लाह की तरफ से, और नेककारों के लिए जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वह बहुत ही बेहतर है। अब मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ करने के लिए, बड़ी तकलीफ की बात है। कम से कम हमको 1 घंटा टाइम देते तो अभी मैं शायर भी हूँ, अभी शायर लिख रहा है, मैं अपना तारीफ बयान करूं। हंसता क्यों है? जब इंसान का दिमाग जब चार तरफ होता है तो दिमाग बढ़ जाता है। आज तक अहले शरीयत न मिटा, पर न मिटा, मिट गए आप ही जितने थे मिटाने वाले। क्या मिटाएगा हमको? क्या कोई मिटाएगा? खुद मिट जाएगा। अल्लाह तबारक ताला फरमाया कि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करेगा उसका दुनिया का कोई आदमी नहीं है कि उसका बाल बेका कर सकता है। इसलिए अल्लाह पर हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। और दुनिया क्या है, हम दुनियादारी में पढ़ के दुनिया को समझ रहे हैं कि सब कुछ है, लेकिन कुरान की रोशनी में आपको दुनिया समझने की ज़रूरत है। तो दुनिया है क्या? वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहु व लद्दारुल आखिरतु लिल्लज़ीना यत्तक़ूना फला ताक़िलून। Nothing is the life of the world except a pastime and a sport. For better is the but of the hereafter for those who keep their duty to God have been sent. यानी सांसारिक जीवन तो एक खेल और तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं, और आखिरत का घर उन लोगों के लिए अधिक अच्छा है जो डरने वाले हैं। यानी दुनियावी जिंदगानी तो कुछ भी नहीं बजुज लहवो लईब के, और दाद आखिरत मुत्तकियों के लिए बेहतर है। क्या तुम सोचते समझते नहीं हो? इसी पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आलिम लोग हैं। इसलिए आलिम लोग जब हमको कह रहे हैं तो बात को मान जाना चाहिए। और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, ये बुजुर्ग साहब को कहें तो कह दिया है, इमाम साहब इजाज़त दिया तब हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आके सुझे हम बकने लगे हैं। इमाम साहब हमारे भाई लगे कहे कि जाओ 10 मिनट तू बोलो। इसलिए मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ और यही कहना चाहूँगा कि मुसलमान हम हैं, अल्लाह को पहचानिए और अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलें, तभी ने हमारी गुंजाइश है, वरना यहाँ से पत्ता कटने वाला है। अल्लाह जो बता दिया है उस पर चलने की ज़रूरत है।